प्रभु की जय। आज मैं परमेश्वर के वचन से हीलिंग स्क्रिप्चर्स को शेयर करूंगी। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं हिंदी में इसे शेयर करूंगी। जो भी कोई इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप ध्यान से ये वचन को सुनो। जो भी वचन मैं शेयर करूंगी, आप लोग ध्यान से इसे सुनना। और अगर आप लोग बीमार हैं, किसी भी तरह के रोग है आपके शरीर में या दिमाग में या आत्मा में, किसी भी तरह के दुख है, तकलीफ है, आप लोग इस वचन पर विश्वास कीजिए और इसे तो ग्रहण करें और प्रभु से मांगे कि आपको यीशु मसीह चंगाई को दे। और ये वचन सुनने से आपके विश्वास बढ़ेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास हमारा जो मजबूत होता है, बढ़ता है वचन सुनने से। आमीन। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू 4:4 में कहा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जी सकते, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जी सकते हैं। और प्रभु ने कहा है कि जो वचन उसके मुख से निकले हैं वो आत्मा है, जो हमारे शरीर को चंगाई दे सकता है, जीवन दे सकता है, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर को जीवित रखता है। आमीन। तो आज हम परमेश्वर के वचन से स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे चंगाई के विषय में। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी कोई इस वचन को सुनेंगे, उसे आज प्रभु यीशु मसीह छुएंगे। और जैसे वो अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर लगाएंगे और अपने विश्वास को रखेंगे और अपने आँख को प्रभु पर रखेंगे और मांगेंगे नम्रता के साथ और विश्वास के साथ, प्रभु उसे देगा जो भी कुछ वो मांगेंगे। क्योंकि चंगाई जो है वो यीशु मसीह ने हमें दिया है। अपने क्रूस पे जो मरा था, इज़ाया 53:5 में कहता है कि उसने हमारे हर एक जो बीमारी रोग है, जो कोड़े उसने खाए थे, उस कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलता है। हर एक बीमारी रोग जो है ये धरती पे जो इंसान को तंग करते हैं, शरीर को छूते या अटैक करते हैं, यीशु मसीह सभी रोग के लिए चाबुक को खाए ताकि हमें चंगाई मिल सके। आमीन। और फर्स्ट पीटर 2:24 में भी कहता है, पतरस कहता है कि प्रभु के चाबुक खाने से हमें चंगाई मिल गया है। आमीन। तो चले आज मैं वचन को पढ़ूंगी और आप लोग जो मेरे वचन, प्रभु के वचन मेरे मुख से सुनेंगे, इस पर ग्रहण करना, इस पर विश्वास करना और अपने चंगाई को भी आप लोग प्राप्त करना, रिसीव करना और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना और उसके जय जयकार करना। आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 1 से 1 से 8 तक। फिर मैं और आगे पढ़ूंगी इसी चैप्टर में चंगाई के विषय में। आमीन। अंग्रेजी में कहता है, So he got into a boat, crossed over and came to his own city. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बोट में बैठे और फिर उसने क्रॉस किया नदी को और वो एक दूसरा शहर में पहुंच गए। Then behold, they brought to him a paralytic laying on a bed. तो उसके पास वचन कहता है कि कुछ लोग एक जो पैरालाइज थे, जो चल नहीं सकते थे, जो जिसके पांव नहीं चलते थे, उसे कुछ लोग ने प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। तो हम देखते हैं दूसरा भाग में कहता है वचन उसी वेस में, When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer, your sins are forgiven. यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को देखे, तो वो जो लोग उसे लाए थे, उन लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो पेशेंट था, जो जन था, जिसके पांव नहीं चलते थे, जो व्यक्ति था, उससे कहा कि पुत्र, तू खुशी मना, तेरा पाप क्षमा हुए। तो हम यहाँ वचन से सीखते हैं कि पहला चीज तो प्रभु यीशु मसीह, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, इंटरसीड को करते हैं,
किसी भी उनके रिक्वेस्ट है, निवेदन है, उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बीमारी के लिए है या कोई भी नीड के लिए है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखकर, जो इंटरसीड करते दूसरों के लिए, उनके हमारे विश्वास को देखकर हमारे प्रार्थना के जवाब को देते हैं, और जो लोग के लिए हम विनती करते हैं उनके जीवन में प्रभु आशीष देते हैं, उनके जीवन में काम को करते हैं। आमीन। और जो भी कुछ उसका मांग था यीशु के इच्छा के अनुसार उससे मिलता है। तो हम देखते हैं कि इंटरसेसरी प्रेयर में बहुत सामर्थ्य है। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को प्रभु सुनकर और प्रार्थना के जवाब को देता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा कि हे सन, यानी कि बेटा या पुत्र, खुशहाली मना, चीयर अप, कि आपके पाप क्षमा हुए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति की जो हालत था, उसके जो शरीर, उसके आत्मिक जो हालत था और शारीरिक को दोनों को देखे, लेकिन प्रभु उसके पाप को क्षमा किए। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों उसके पाप को क्षमा किए, क्योंकि जब पाप क्षमा होता है तो हमारे शरीर और आत्मा में चंगाई भी प्राप्त होता है। जब भी प्रभु में माफ करता है, अगर हमारे शरीर में कोई रोग है वो चंगा हो जाएगा। आमीन। तो पहला चीज है कि यीशु मसीह कितना दयालु है, और हर एक के जो भी कोई किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना को सुनकर वो जो व्यक्ति है, जो बीमार है, उससे चंगाई प्राप्त होता है। पहला चीज तो उसके आत्मा को प्रभु ने चंगाई किया इस व्यक्ति की, और उसी तरह हमारे भी पहले हमारे आत्मा को चंगाई करेगा, जो कि पाप है। पाप जो है वो आत्मिक बीमारी है, और जब हम पाप के लिए क्षमा मांगते हैं तो प्रभु में माफ करेगा, तो हमारे आत्मा को साफ करेगा और आत्मा को वो हील करेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा हमारे चंगाई जब प्राप्त करता है तब हमारे शरीर को भी चंगाई मिलता है, क्योंकि हमारे जो आत्मा है वही हम सही जन हैं। हम एक शरीर में रहते हैं, निवास को करते हैं, लेकिन हम रियलिटी में, सच्चाई में एक आत्मा है जो शरीर में रहता है। आमीन। तो प्रभु ने इस व्यक्ति से कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। सो इसी तरह अगर आप मेरे भाई और बहनों, जो भी कोई मेरे आवाज को सुन रहे हो, अगर आपने भी कोई गलती किया है, पाप किया है, तो आप भी क्षमा मांगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी क्षमा करेगा और आपके आत्मा को चंगाई देगा। आमीन। And at verse 3 में कहता है, and at once some of the scribes said within themselves, this man blasphemes. But Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? तो वहां पर हम देखते हैं कि कुछ स्क्राइब्स लोग थे, जो फेरिसी लोग, जो स्क्राइब्स थे वहां पे थे, वो लोग कहते थे ये तो ब्लेस्फेमी है, यानी कि परमेश्वर के विरोध में इसने कहा है कि तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो एक शरीर में आए थे, वो परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र है। तो वो जान के उनके विचार को वो जानते थे, क्योंकि वो परमेश्वर है। और उसने कहा कि क्यों अपने दिल में आप लोग ये इवल चीज को सोच रहे, यानी कि ये बुरे चीज को आपने अपने दिल में क्यों लाए। प्रभु यहाँ पर हमें कुछ सिखलाता है कि वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, वो सबके दिल को जानता है, और दिल के अंदर क्या है वो भी जानता है। दिमाग में जो हमारा विचार है, सोच है, समझ, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वही परमेश्वर है। और उसने कहा इन लोगों से, क्यों तू ऐसे गंदी बातों को अपने दिल में सोचता है। फिर उसने कहा, for which is easier to say your sins are forgiven you, or to say arise and walk, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, arise, take up your bed and go to your house. And he arose and departed to his house. तो प्रभु ने कहा, यहाँ पर हम देखते हैं, उसने कहा क्यों आप लोग ऐसे सोचे, क्या सहज है ये कहना कि आपके पाप क्षमा हुए या शारीरिक चंगाई किसी को देना। प्रभु ने कहा, मैं आज ये प्रूफ कर दूंगा, और आज मैं आप लोग के बीच में, प्रभु ने यही उसका मतलब था कि आज मैं दिखला दूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि मेरे पास वो अथॉरिटी है, अधिकार है धरती पे हर एक के पाप को क्षमा करने के लिए और उससे चंगाई भी देने के लिए। तो जैसे उसने कहा है कि पाप जब क्षमा हुए तो ये लोग अपने दिल में कुड़कुड़ाने लगे, बट जब वो उसने कहा कि इसे, जब वो बीमार व्यक्ति को कहा उठ, अपने खाट को उठा और घर को जाओ, वैसे ही हुआ। तो
अब फरीसी लोग या जो स्क्राइब्स वहाँ थे वो लोग भी समझ गए कि जो प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगाई दिया शरीर से, और पहले जो उसने किया था, कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, दोनों सच्चा है, दोनों सही है। क्योंकि उसने कहा तेरा पाप क्षमा हो, तो कोई देख नहीं सकता इंसान के आत्मिक जन को और उसके पाप को, सिर्फ प्रभु देख सकता है। तो सिर्फ प्रभु देखा था और उसको माफ किया था। लेकिन जो स्क्राइब्स लोग, इनके आत्मिक आंख अंधे थे, ये लोग नहीं देख सकते थे कि ये लोग पापी है, इनके पाप की क्षमा की जरूरत है और इनके पाप एक आत्मिक बीमारी है उनके आत्मा में। तो प्रभु देखा, तो प्रभु ने पहला अपने ओडा में सब कुछ किया। पहला आता है आत्मा की उसने क्षमा किया, क्योंकि अगर आत्मा को क्षमा ना मिलेगा तो जो मौत है, वो जो सेकंड मौत है, जो दूसरा मौत है, वो हमें अलग कर देगा परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए। तो पहला चीज है कि हमें क्षमा मांगना चाहिए और हमारे आत्मा को प्रभु क्षमा करेगा, ताकि जब हमारे आत्मा प्रभु से मिले तो वो नरक ना जाए, वो स्वर्ग जाए। और फिर दूसरा चीज से प्रूफ करने के लिए और ये अपने अधिकार को दिखाने के लिए प्रभु ने किया कि ये अधिकार उसके पिता से मिला। वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर है कि वो इंसान के पाप को माफ कर सकता है, उसके आत्मा को चंगाई दे सकता है। और फिर उसने प्रूफ किया है इसके शरीर, इस व्यक्ति के शरीर को चंगा करके। आमीन। तो वहां पर स्क्राइब्स लोग समझ गए कि ये जो बात पहले किए थे कि तेरा पाप क्षमा हुआ, और फिर अब इसने इस व्यक्ति को चंगाई दिया, दोनों सही है, चाहे वो माने चाहे नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको दिखला दिए कि प्रभु ही के पास अधिकार है इस पृथ्वी पे हर एक के पाप को क्षमा करने के लिए और चंगाई देने के लिए, और किसी और के पास वो अधिकार नहीं है। आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ फिर इसने कहा है कि प्रभु कहता है कि मेरे पास ही अधिकार है सबको क्षमा करने के लिए। तो उसने कहा उस व्यक्ति को, उठ और चल, घर जा। वो चला गए। तो यहाँ पर परमेश्वर के महिमा हुए। आमीन। तो इसी तरह माय व्यूअर्स, मेरे भाई और बहनों, जो भी कोई मेरे वचन को सुन रहे हैं, ये विश्वास कर कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और उसके पास अधिकार है। परमेश्वर के पास अधिकार है हर एक के पाप को क्षमा करने के लिए, क्योंकि जब हमारा पाप क्षमा होता है तो हमारे आत्मा फिर साफ हो जाते हैं, हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मिक रूप से उसके सेवा करना चाहिए, उसके विश्वास करना चाहिए और अपने तन मन धन और अपने आत्मा से उसके सेवा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। आमीन। और फिर हम देखते प्रभु ने उस पेशन के, वो जन के, वो आदमी के शरीर को भी चंगा किया। तो वो दोनों भाग को चंगाई देता है, हमारे आत्मा को और हमारे शरीर को। सो मेरे प्रियो, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आपसे कुछ गलती हुए, आपने कुछ पाप किए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो कहता है कि अगर दिल से आप क्षमा मांगोगे तो मैं माफ करूंगा और तुम्हें हर एक अधार्मिक काम से साफ भी करूंगा। आमीन। 1 जॉन 1:9 में कहता है। तो प्रभु के वचन कहता है, तो आइए, क्षमा मांगिए और क्षमा मांग के बाद में प्रभु यीशु मसीह से अपने धन्यवाद दे अपने क्षमा के लिए। और जो शरीर में तेरे चंगाई की जरूरत है, या दिमाग में, या किसी भी तरह के और भी कोई जगह पे आपके नीड है, आप उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दे और मांगे, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। आमीन।